एक 9 साल के बच्चे ने कहा, पुलिस अंकल मेरे पापा को जल्दी से गिरफ्तार करो। रमेश की माँ रमेश से कहती है कि बेटा, यह मातम घर में कब तक चलेगा, यह रोना धोना कब तक चलता रहेगा, इसे जरा समझाओ और इसको रोने से मना करो क्योंकि हर टाइम घर में मातम का माहौल रहता है। रमेश अपनी पत्नी राधा के पास गया और कहने लगा कि घर में तुमने क्यों मातम का माहौल बनाया हुआ है। अब राधा कहने लगी कि क्या हुआ कि तुम हर टाइम उदास रहती हो और रोती रहती हो, ये क्या है। अब राधा कहने लगी कि मेरी माँ बीमार है तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। अब रमेश ने कहा, सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पिताजी ने बेच दी है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए, अब रोने धोने से क्या फ़ायदा। और यह कहकर वह चला गया। रमेश की पत्नी राधा सब बर्दाश्त करती रहती क्योंकि रमेश बहुत ही कठोर दिल का था और वैसे ही उसकी माँ थी। दोनों आपस में राधा को ताने देते रहते और उसको सही से जीने नहीं देते। अब वह सब कुछ अपने बेटे अमन के लिए सहन करती रहती और घर में खुशी का माहौल रखने की कोशिश करती, लेकिन अब वह बहुत उदास थी क्योंकि उसकी माँ कैंसर से जूझ रही थी और कोई इलाज दवाई उसका काम नहीं आ रही थी, इसलिए वह हर टाइम रोती रहती। लेकिन अमन बहुत ही दयावान अपनी माँ की तरह था, अपनी माँ को नोटिस करता रहता और अपनी माँ को धीर बंधाता रहता कि माँ नानी ठीक हो जाएगी। बस यही सहारा था राधा को अपने बेटे का। अब एक दिन क्या हुआ कि अमन क्या देखता है कि उसके पापा उसकी माँ के दूध में कुछ मिला रहे हैं और वह मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर अपनी माँ राधा को सब कुछ बताता है। राधा समझ गई और दूध नहीं पीती, वह दूध को एक गमले में डाल देती है। अब रमेश सुबह उठा और उसने सोचा कि राधा का काम तो तमाम हो गया होगा और अपनी माँ के पास गया। माँ कहने लगी, काम हुआ या नहीं। रमेश कहने लगा कि माँ आज तो काम पक्का हो जाएगा। यह बात भी अमन जो राधा का बेटा था रिकॉर्ड कर लेता है और पूरे सावधानी से दोनों दादी और पापा की बात को समझ जाता है कि यह मेरी माँ को ही मारने की साजिश थी। राधा अपने बेटे अमन को आवाज़ मारती है और रमेश हक्का बक्का रह जाता है कि यह तो जीवित है, ये क्या किया, ये क्या हुआ। अब वह सिर को खुजलाते हुए मासूम सा बनकर कहता है राधा से कि राधा तुम क्या कर रही हो। राधा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही। अमन अपने मामा को फ़ोन पर सारी बात बता देता है और अमन का मामा पुलिस लेकर रमेश के घर पे आता है और पुलिस उसको रमेश को गिरफ्तार करने लगती है। तो रमेश कहता है कि मेरा क्या कसूर है। अब उसका 9 साल का बेटा अमन कहता है कि पापा आप इतने भोले और अनजान तो कुछ भी नहीं हैं, अनजाने में तो किसी से भी गलती हो जाती है, लेकिन आपने तो मेरी माँ को साजिश के तहत मारना चाहा जो कि मैंने बचा लिया। फिर अमन सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनाता है और पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस रमेश से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर रमेश बताता है कि मेरी पत्नी के पिताजी की बहुत ही प्रॉपर्टी थी और वह अपने माँ बाप के इकलौती संतान थी, लेकिन मेरे ससुर ने वह सब प्रॉपर्टी बेच दी और मेरी सास पर खर्च कर दिया। अब यह मेरी किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैं इसको मारकर दूसरी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था ताकि वह बहुत सारा दहेज लेकर आए। लेकिन अमन ने अपनी माँ को बचाया और इसने अपने आप को भी बचाया और मुझ जैसे जानवर को पुलिस के हवाले किया। अच्छा किया, क्योंकि दूसरी माँ आती तो अमन का भी जीना हराम हो जाता। और अपनी माँ के चचेरे भाई अपने मामा से सब कुछ बताया और मुझे गिरफ्तार करवाया। बहुत ही अच्छा किया इसने। अब अमन बहुत ही खुश था क्योंकि उसका जानवर जैसा बाप पुलिस के हवाले हो चुका था और उसकी देवी जैसी माँ उसके पास थी और दादी को भी गिरफ्तार करवाया। अमन ने कहा कि पुलिस अंकल
मेरी दादी और मेरे पापा दोनों को गिरफ्तार करके ले जाओ। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरी दादी भी एक औरत होते हुए बराबर की हक भागीदार थी इस गुनाह में। मैं हमेशा इनकी बातें सुनता रहता और मुझे बहुत ही अटपटा लगता। फिर मैंने इनकी रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि यह मेरी माँ को मारना चाहते थे। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।